अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम करेंगे टॉपिक A2 के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। और चूँकि इसके बहुत ज़्यादा कोई टॉपिक्स नहीं है जो आपने प्रिपेयर करने होते हैं B1 की तरह, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और इसी में मैं सारा एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि हमें पार्ट 2 इसका ना बनाना पड़े। तो हमारा आज का टॉपिक है A2 इंग्लिश टेस्ट है, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, इसके करने के क्या रीज़न्स हैं और इसमें क्या कुछ होता है, इसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँ और आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। इसमें हम पहले तो करेंगे जनरल क्वेश्चंस, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस होंगे। होप सो आपको मेरी राइटिंग की समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं भी आती तो इट्स ओके, मैं साथ बोल के बता रही हूँ। जनरल क्वेश्चंस होंगे, एक ये हम टॉपिक करेंगे और इसके बाद हम आपको बताएंगे क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग पिक्चर्स, ठीक है। वो क्वेश्चन साथ आपको पिक्चर्स भी दिखाएंगे जिसमें आपको मोस्टली दिखाया जाता है कि डायरेक्शंस का पूछा जाता है आपसे कि ये डायरेक्शन राइट लेफ़्ट ऐसे करके। और दूसरा है जी शोइंग जॉब्स, वो आपको डिफरेंट जो है जॉब्स दिखाएंगे और आपसे पूछेंगे कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद टॉपिक नंबर 3 हम करेंगे, इसमें क्वेश्चंस अबाउट योर रेजिडेंस, ठीक है। आप कहाँ पे रहते हैं, आपका एड्रेस क्या है, इस तरह की बातें। और इसके बाद आपसे वो पूछ सकते हैं क्वेश्चंस अबाउट वेदर, वेदर के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं कि मौसम कैसा है, ठंड है, या फिर आपको पिक्चर्स दिखाएंगे, स्नो फॉलिंग की होंगी, रेनिंग की होंगी, सन की होंगी, इस तरह से तो आपने बताना है। तो चले हम सबसे पहले हम जो है जनरल क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं, ठीक है जी। तो जनरल क्वेश्चंस में हमारा पहला है कि हाउ आर यू, आपका क्या हाल है, ठीक है। फिर आपने उन्हें बताना है कि आई एम गुड थैंक यू, आपका क्या हाल है, हाउ आर यू, यू ओके, जिस तरह भी आप पूछते हैं, ठीक है। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि कैन आई टेक योर आईडी, कि मैं आपकी आईडी कार्ड ले सकता हूँ, ठीक है। फिर आपने उसको अपना आईडी कार्ड देखना है या फिर आपने कहना है कि यस श्योर यू कैन टेक इट, जो भी है, जैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग उसकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। फिर आप से वो कह सकता है कि कैन यू टेल मी अ लिटल अबाउट योर सेल्फ, कि क्या तुम मुझे अपने बारे में थोड़ा बहुत जो है वो बता सकते हो, ठीक है। फिर आपने उसको अपने बारे में बताना है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, आपका नाम है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, ठीक है। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि व्हेन इज़ योर बर्थडे, कि आपकी जो है वो बर्थडे कब होती है। तो आपकी जो बर्थडे होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, आपने उसको बता देना है। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ डेट टुडे, कि आज क्या डेट है। तो जिस डेट को आपका टेस्ट होगा वो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट वाज डेट यस्टरडे, कि यस्टरडे कल क्या डेट थी, यस्टरडे जो पिछला दिन गुजर गया है उसमें वो क्या डेट थी। फिर आपने बतानी है, आपको ऑब्वियसली वो आपका चेक करेगा कि आपको कितना याद है, कितना पता है आपको इंग्लिश में डेट्स वगैरह का। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि व्हेन इज़ क्रिसमस, कि क्रिसमस कब है। तो वो तो आपको ऑब्वियसली याद होगी।
25 को होती है। फिर आपसे पूछ सकता है कि हैव यू गॉट एनी चिल्ड्रन, ठीक है, कि आपके बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आपने बताना यस हैं। तो वो फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ ओल्ड और दे, कि उनकी क्या एज है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ हिज और हर बर्थडे, मतलब लड़का है या लड़की है जो भी है उसकी बर्थडे कब है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि अगला जो, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप उसको सिंपल बोलेंगे कि नो आई डोंट हैव चिल्ड्रन। अगर हैं तो फिर आप बताएंगे हैं, तो आगे से इस तरह के वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि एट व्हाट टाइम डू यू get up in the morning, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, ठीक है। फिर आपने बताना है। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि when और what time, कुछ भी कह सकते हैं इनमें से। do you have your breakfast, आप अपना जो नाश्ता है वो कितने बजे करते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कि डू यू डू जॉब और वर्क। तो अगर आप तो करते हैं तो आपने कहना है यस आई डू वर्क एंड आई डू जॉब। अगर नहीं करते तो आपने सिंपल कहना नो। अगर आप करते हैं, कहते हैं कि यस, तो आपसे पूछ सकता है व्हाट टाइम डू यू गो टू वर्क, आप कितने बजे काम पे जाते हैं, ठीक है। तो आपने उसको बताना है जितने इतने बजे मैं काम पे जाता हूँ। आई होप सो आपको मेरी राइटिंग की समझ आ रही होगी। आई नो बड़ी गंदी सी राइटिंग है, बट क्या किया जा सकता है, इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा अब। अच्छा, ये उसने जो जो जनरल क्वेश्चंस है ना, ठीक है, ये उसमें आ जाता है, ठीक। अच्छा, अगला फिर कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो कि जनरल में आएंगे, वो हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, क्योंकि उधर अब स्पेस नहीं है, इधर हम लिखते हैं। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा अच्छा सा करके लिखूँ, ठीक है, आई ट्राई। व्हेन डू यू गेट बैक होम, अगर आप काम पे जाते हैं तो आप वापस कितने बजे आते हैं, ठीक है। फिर आपसे वो पूछ सकता है, फिर आपने उसको जो टाइम है आपने वो बताना है। फिर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट टाइम सॉरी व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। तो जो आप अपने फ्री टाइम में करते हैं वो आपने उसको बताना है, ठीक है। ये जो चीज़ें आपकी जो जनरल क्वेश्चंस में वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फिर अगला आ जाता है आपका जो तस्वीरें हैं वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टॉपिक लिखती हूँ क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग पिक्चर्स, ठीक है।
questions involving pictures। अच्छा, वो क्या कर सकता है जी आपको, चलो जी पेंसिल ख़राब होगी, चलो हम नेक्स्ट, वो कहती है कि मुझे रेस्ट करने दो। अच्छा, फिर आपसे वो पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर की वो तस्वीर लगा सकता है, ठीक है, डॉक्टर की तस्वीर लगा सकता है और पूछ सकता है कि व्हाट आर दे डूइंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर जब वो किसी का ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है तो वो आपसे पूछेगा कि व्हाट आर दे डूइंग और व्हाट इज़ ही डूइंग और शी डूइंग। तो आपने सिंपल बता देना है कि ही और शी इज़ चेकिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। इस तरह से वो तस्वीरें दिखा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि कैन यू मेजर और चेक, ठीक है, कोई भी वो वर्ड यूज़ कर सकता है। सारे पेन खराब हो गए, हाँ जी, रंग बिरंगा होगा आपका टेस्ट। कैन यू चेक, मेजर और चेक ब्लड प्रेशर, ठीक है। क्या आप चेक कर सकते हैं, तो आप अगर चेक कर सकते हैं तो आपने सिंपल कहना है जी जी। तो फिर आपसे वो इस तरह पूछ सकता है कि डू यू नाउ एनीथिंग अबाउट मेडिकल इंडस्ट्री। तो इसका तो आसान ही जवाब आपने कह देना नहीं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाले दो नीचे वाले, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूछे, जो इम्पोर्टेंट है वो ये आपको पिक्चर दिखाएगा। पिक्चर मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, साथ आपको नज़र आ रही होगी। आपको पिक्चर दिखाएगा कि एक जो बंदा है या डॉक्टर है जो भी है ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, तो वो पूछेगा कि ये क्या कर रहे हैं। आपने सिंपल कहना है कि ही इज़ मेजरिंग और चेकिंग द ब्लड प्रेशर। तो आपने क्या कहते हैं, ये जो नीचे वाले क्वेश्चन है ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछे, वो इनको स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपसे पूछे, ठीक है। और इसके बाद आपको वो तस्वीर दिखा सकता है किसकी, एक टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, ठीक है। वो टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, सॉरी पेन खत्म हो गए हैं, मैंने आज ही तो लिखा है। एक टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, उसकी तस्वीर वो आपसे पूछ सकता है। मैं वो भी साथ यहाँ पे कहीं लगा दूँगी, आपको नज़र आ रही होगी। तो वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट जॉब कैन यू सी इन द पिक्चर, कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में ये बंदा क्या कर रहा है, कौन सा जॉब कर रहा है, ठीक है। तो आपने सिंपल कहना है कि टैक्सी ड्राइवर, नॉर्मल जो उसका जॉब बनता है। फिर आपको वो कोई क्लीनिंग की तस्वीर दिखा देगा, जैसे वो क्लीनिंग को कर रहा है, तो आपसे पूछेगा कि व्हाट जॉब ही और शी इज़ डूइंग। तो आपने सिंपल उसका जवाब देना है कि ही और शी इज़ डूइंग क्लीनिंग, ठीक है। और इसके अलावा फिर आपसे वो क्या करेगा, डायरेक्शन भी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल वो एक मैप बनाता है, ठीक है, एक मैप बना देता है, मैप की तस्वीर आपको दिखाता है। और ये ऐसे सपोज कर लें आपके ऐसे स्कूल हो गया है, एट से हॉस्पिटल हो गया है, और ये हो गया शॉप और स्टोर, ठीक है। और वो आपसे कहता है कि अगर आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप, ठीक है, वो आपसे कहता है कि आपने जाना है स्कूल जाना है, ठीक है। तो आप कैसे होके जाएंगे, तो आपने सिंपल वहाँ पे रास्ते बने होंगे, तो आपने कहना है कि पहले मैं आपने जो है राइट जाऊँगी, फिर वहाँ से स्ट्रेट जाऊँगी, फिर वहाँ से मैं
लेफ़्ट हो जाऊंगी और फिर मैं डाउन जाऊंगी तो सामने जो है वो स्कूल होगा। ऐसे कर सकते हैं। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि अगर आपने हॉस्पिटल जाना है, इधर से हॉस्पिटल जाना है, तो आप क्या करोगी? तो आपने सिंपल कहना है मैं लेफ़्ट जाऊंगी, फिर मैं अपने स्ट्रेट जाऊंगी, देन मैं अगेन से राइट जाऊंगी, फिर मैं राइट जाऊंगी, तो मुझे ये आ जाएगा। ये मैं इसके लेफ़्ट राइट बता रही हूँ, अपने नहीं, ठीक है। तो इस तरह से करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह की डायरेक्शंस जो है ना वो आपसे पूछ सकता है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होगा, आपको वहाँ पे बहुत हलवा नज़र आएगा। ये तो यहाँ पे समझाने में थोड़ा आपको लग रहा होगा। फिर जी आगे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आपकी रेजिडेंसी के बारे में, ठीक है। आप किधर रहते हैं, आपकी रेजिडेंसी के बारे में क्वेश्चन अबाउट योर रेजिडेंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस अबाउट योर रेजिडेंस, कि आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है कि वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हैं। तो आप जो रहते हैं आपने उसे बता देना है। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि डू यू लीव इन अ हाउस और फ्लैट, आप एक फ्लैट में रहते हैं या आप एक घर में रहते हैं। तो आप जिसमें रहते हैं आपने उसे बता देना है, ठीक है। तो डू यू ओन इट और इज इट रेंटेड। फिर आपसे पूछ सकता है कि डू यू ओन इट, मतलब ये आपका अपना है, आप इसके ओनर हैं, ठीक है। और रेंटेड, या फिर आप इसका रेंट देते हैं। तो जो कुछ हुआ फिर आपके अकॉर्डिंग आपने उसके बता देना है, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कि हाउ मैनी बेडरूम्स डज इट हैव, हाउ मैनी bedrooms does it have, किसके कितने बेडरूम है जिसमें आप रहते हैं। फिर आपके घर में जितने बेडरूम हुए, 2 हुए, 3 हुए, 1 हुआ, जितने भी हुए, 4 हुए, 5 हुए, आपने उसको बता देना है, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है कि आर देयर एनी स्कूल नियर योर हाउस, इज देयर एनी स्कूल नियर योर हाउस, क्या आपके घर के पास कोई स्कूल है, नज़दीक कोई स्कूल है, ठीक है। फिर आपसे उसी तरह पार्क के बारे में भी पूछ सकता है कि इज़ देयर एनी पार्क नियर योर हाउस, कि आपके घर के पास कोई पार्क है, ये क्वेश्चन हो सकता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट कैन यू सी फ्रॉम योर विंडो, तो आपने सिंपल कहना है कि आई कैन सी माई गार्डन फ्रॉम माई रूम्स विंडो। व्हाट कैन यू सी फ्रॉम योर विंडो, अल्लाह कितनी गंदी राइटिंग है मेरी, ठीक है। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि डू यू सी एनी शॉप हैर, इसको छोड़ें, ये एडियाँ लम्बियाँ छोड़िए नहीं, वो आपसे पूछेगा। फिर जी वो आपसे ये भी पूछ सकता है इन सब के एंड पे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, VIP, ये आपने उससे पूछना ही पूछना है। अगर आप उससे नहीं पूछते तो ये आपके लिए वो आपको फेल भी कर सकता है। आपको पता है इस चीज़ पे, किस बंदे ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ भी पूछ लें, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम,
हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब, वट एवर, जो भी आपको ईजी लगता है, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, एनीथिंग यू कैन आस्क, कुछ भी, लेकिन पूछना उससे ज़रूर है आपने। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना है। अच्छा जी, आगे है वो आपसे वेदर के बारे में पूछ लेगा। वेदर के बारे में सिंपल सी है, वो आपको तस्वीर दिखा देगा इस तरह से, और सूरज निकला हुआ है, ये मेरा सूरज है, ये सूरज निकला हुआ है, तो आपने कहना है सनी डे है, ठीक है, सनी डे, इग्नोर माई राइटिंग प्लीज़। फिर आपसे वो इस तरह भी पूछ सकता है कि ये बारिश हो रही है, तो आपने कहना है इट इज़ रेनिंग, ठीक है, चलें जी रेन हो। फिर जी ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे ये दरख्त है, ठीक है, ये दरख्त के ऊपर पत्ते लगे हुए हैं और यहाँ पे वो झड़ रहे हैं नीचे, ये पत्ते नीचे गिर रहे हैं, ये नीचे पत्ते गिरे हुए हैं, तो आपने ये बता देना जी ऑटम है, ठीक है। और इसी तरह स्नो के लिए, अब स्नो कैसे बनानी है, ये स्नो गिर रही है, ये स्नो गिर रही है, ठीक है, तो आपने कहना है स्नोई, स्नोइंग, इट इज़ स्नोइंग। आपको पता है वेदर के साथ ना इट लगता है, तो इट इज़ स्नोइंग। ये था टोटल जो है ना वो A2। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है, जिस तरह से मैंने समझाया, बट इग्नोर माई राइटिंग, मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। ये वेदर की आपको पिक्चर्स भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट वेदर डू यू लाइक, व्हाट वेदर डू यू लाइक, आपको कौन सा वेदर जो वो पसंद है, कौन सा वेदर आप पसंद करते हैं, तो जौन सा वेदर आपको पसंद है वो आप बता देंगे। आपको सनी पसंद है, स्नोइंग पसंद है, रेनिंग पसंद है, ऑटम, कोई भी कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है टोटल हमारे ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये टॉपिक हैं, ठीक है, ये शोइंग है SHO। आप इसको मैंने साथ अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मैं साथ बोला हुआ एक एक वर्ड आपको याद रहेगा, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये टोटल जो टॉपिक्स हैं, और ये आपसे जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो ये पूछ लेगा। ये जनरल क्वेश्चन है वो ये हैं कि हाउ आर यू, Can I take your ID? Can you tell me a little about yourself? When is your birthday? What is date today? What was date yesterday? When is Christmas? Have you gotten children? How old are they? What is his or her birthday? Or when, yeah, whatever. At what time do you get up in the morning? What time do you have your breakfast? Do you do work or job? What time do you go to work? अगर आप work करते हैं आपको बोलेंगे yes I do। फिर when do you get back home and what do you do in your free time, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी पिक्चर्स के क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको डॉक्टर की दिखाएगा, टैक्सी दिखा देगा, क्लीनिंग करते हुए दिखा देगा, तो आपने उसके आंसर करने हैं। फिर आपसे डायरेक्शंस पूछ सकता है वो कि अगर आप यहाँ पे हो अपने स्कूल जाने तो कौन कौन से डायरेक्शन, राइट लेफ्ट, तो आपको आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन एवरीथिंग। अच्छा, फिर जी क्वेश्चन अबाउट योर रेजिडेंस है, वेयर डू यू लिव and do you live in a house or a flat, do you own it or rent it, how many bedrooms does it have, is there any school near your house, is there any park near your house, what can you see from your window, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि do you have any question, आपने उससे पूछना ज़रूर है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद वो वेदर के बारे में पूछेगा, सनी डे है, व्हाट वेदर डू यू लाइक, आपको कौन सा वेदर पसंद है, फिर रेनिंग आपको दिखा सकता है, ऑटम पत्ते गिर रहे होंगे, या फिर स्नो हो रही होगी, तो कोई भी इनमें से आपको दिखाएगा तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको बताना है, डैट इज़ इट।
अच्छा, अगर आपको वीडियो लाइक आई है तो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि और वीडियो भी आपको मिले और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको समझ आ गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।